अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए बस अपने इख्तिताम को अब पहुंचने ही वाला है। शाइस्ता जिसके सामने इस अदनान की हकीकत खुल चुकी थी मगर वो तो मर गई मौके पर, और वहाँ पर इस माही को भी अच्छा सबक मिलता है। ये फहद जो कि उसके साथ चीट कर रहा था बहाने से अपने घर ले जाता है। दोस्तों को भी बुला लिया मगर माही अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भागी गई, और उसकी कुछ मदद करने वाला भी वही उसका साबका मंगेतर ही था जो कि आज भी माही को चाहता है, उससे शादी करना चाहता है और होप से उससे शादी कर भी लेगा। मगर यहाँ पर व्यूअर्स अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ारा जो कि अपने वालिद के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। इस बात की नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि इस बात की कि वालिद अपनी नाराजगी मुझसे खत्म कर दे। रोते हुए कहती है, अब्बू मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये सुनकर वालिद भी रोने लगे। भूली तो उन्हें अपनी ज़ारा तब भी नहीं थी, मगर उसकी माफी का सुनकर वो और भी जज्बाती हो जाते हैं। बेटी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सके और आखिर वो मान ही गए। मगर फिर ये ज़ारा ही होती है जो सोचती है कि मैं अपना रिश्ता खत्म कर दूं किसी साथ के साथ। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि ज़ारा उसे कहती है, तुम मुझे छोड़ दो। ये सुनकर साथ तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अब वो ज़ारा से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बेशक किस्मत में उसका और इसका एक होना था। ज़ारा तो उससे तलकीन करती है कि तुम ज़ैनी से शादी कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम ज़ैनी को चाहते हो और ज़ैनी भी तुमसे मोहब्बत करती है। ज़ारा तो नॉन स्टॉप बोलती चली गई, तुम और ज़ैनी एक दूसरे के लिए बने हो। मगर साथ को अब ये गवारा नहीं, क्योंकि वो ज़ारा को बहुत पहले से अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था। ये तो ज़ारा है जो उसे इग्नोर करती है। साथ उसे मना भी करता है, ज़ारा ये तुम क्या कह रही हो, अब ऐसा होना नामुमकिन है, नहीं हो सकता ऐसा। मगर ज़ारा ही कह देती है कि मैं ही तुम दोनों को एक करूंगी। साथ की परेशानी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि साथ ज़ैनी को माजी समझकर भुला चुका था, मगर अब तो वो मोहब्बत करता है तो ज़ारा से, और ज़ारा ये बात समझ नहीं रही। मगर वक्त फिर इन दोनों को समझा ही देगा। जबकि दूसरी जानिब इस माही को अच्छे से वक्त ने समझाया है, बल्कि समझाया नहीं, उसे ऐसी ठोकर लगी है जिसे खाकर वो संभल ही गई है। उसके सारे तेवर सारे बल एक ही पल में सीधे हो गए। उसने दिल ही दिल में अपनी सारी गलतियों को मान लिया है कि मैं ही हमेशा बुरा सोचती आई हूँ, दूसरों के साथ बुरा करती आई हूँ, तो फिर किस्मत मेरे साथ कैसा बुरा करने जा रही थी। ये तो शुक्र है मैं बच गई। घर में मीरा के बाहर जाने की बात चलने लगी कि यूनिवर्सिटी हमें बाहर स्कॉलरशिप पर भेजना चाहती है। वालदा ने ये सुनते ही साफ इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत क्या दे दी है, तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान को पहुंच गया। ये सब सुनकर तो मीरा का मूड ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि मीरा अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। और अब की बार यही माँ ही होती है जो अपनी बहन का साथ दे रही है, क्योंकि हमेशा से माँ को चाबियां इसने ही भरी थी। तो अब की बार ये मीरा का साथ देते हुए अपनी वालदा को ही समझाती है। वो जानती है कि अपनी जिंदगी से क्या चाहती है। अब्बू को भी कोई एतराज नहीं, तो आप क्यों मना कर रही हैं, जाने दे उसे। यही माही होगी जो अपनी वालदा को मीरा के लिए कायल कर ही लेगी, क्योंकि अब ये माही और इसके सारे बल सीधे तो हो चुके हैं। जिसके बाद ये अपनी सारी गलतियों का अजाला करेगी, अपने गुनाहों को भी तस्लीम करेगी कि मैंने तो ज़ारा पर बोहतान लगाया था, और आकिब भी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेगा। जबकि दूसरी जानिब ज़ैनी अपनी किस्मत समझकर कबूल कर चुकी है कि किस्मत में साद और मेरा एक होना नहीं लिखा था। मगर साद की दी हुई एक दिन वो बैंगल्स सामने आती हैं। वो उस कांच की चूड़ियों को पहन ही रही थी कि वो नीचे गिरकर टूट जाती हैं, और तभी ज़ैनी और भी गमज़दा हो जाती है। मगर ज़ैनी की किस्मत भी बहुत जल्द खुलेगी जब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में ये ट्विस्ट आएंगे कि ज़ैनी जिससे कोई और शख्स पसंद करने लगा है, मोहब्बत करने लगा है, और हो सकता है वही ज़ैनी जो कि उसी का बोसी हो, और तब वो अपना प्रपोजल लेकर आए ज़ैनी के घर। यूँ ज़ैनी की शादी एट द एंड हो जाए उस शख्स से, और ज़ारा और साद हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, अपने अपने रिश्तों को एक दूसरे को अपना तस्लीम करके। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स में क्या ट्विस्ट आने वाला है? अदनान जिसे अपनी बीवी की मौत की सूरत में सजा तो मिली है, लेकिन साथ ही साथ एक और सजा भी बाकी है। उसके वो दोस्त जो कि बहुत पैसा हड़प चुकी है, इससे जेवरात भी हड़प ही चुकी है। जब वो उससे धोखा खाएगा तो भी उसे पता चलेगा। तो ऐसे में इस अदनान की हकीकत कैसे सबके सामने आएगी? क्या ये अपनी गलतियों को खुद से तस्लीम करेगा या फिर अब की बार कोई और ही सुन लेगा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।